आज हम शैक्षिक भ्रमण या शैक्षिक पर्यटन के बारे में बताएंगे। तो शैक्षिक पर्यटन के लिए पहले हम शैक्षिक पर्यटन ऐसे कहते हैं, भ्रमण के लिए उसको दिन तय करते हैं, किस दिन जाना है, उसका दिनांक तय करते हैं, माह तय करते हैं और किन किन स्थानों में जाना है उसको पहले तय करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जो स्थल चुना गया है वो लखनऊ, आगरा, मथुरा, वृंदावन का चयन किया गया है। हम शैक्षिक भ्रमण में इन सभी स्थानों पे जाएंगे और ये सभी जगहों का रिपोर्ट हम अपने फाइल में पेटकल वाले में इसको लिखेंगे। जब हम शैक्षिक भ्रमण प्रारंभ करते हैं तो पहले चीज़ ये नोटिस करते हैं कि भ्रमण प्रारंभ करने का स्थल कहाँ से है और प्रारंभ यात्रा जो हम कर रहे हैं उसका समय कितने बजे से है। फिर शैक्षिक भ्रमण का साधन क्या है, बस है, रेलवे है या किससे करना है। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे इस यात्रा का संचालक या कौन कौन लोग कर रहे हैं और इसके बाद शैक्षिक भ्रमण में उन सभी का छात्र छात्राओं का नाम रहेगा और कितने छात्र व छात्राएं सम्मिलित हैं सभी का नाम रहेगा हमारे प्रैक्टिकल फाइल में। इसके बाद इस शैक्षिक भ्रमण में यदि जितने सम्मिलित शिक्षक हैं उन सभी का नाम हम इसमें दर्शाएंगे प्रैक्टिकल फाइल में कि हमारे इतने छात्र, इतने शिक्षक शैक्षिक भ्रमण में गए थे और उतनी जितनी संख्या शैक्षिक भ्रमण में यहाँ से जाती है एक रजिस्टर में दर्ज करते हैं और लौटते समय उतनी ही संख्या हम टैली कराते हैं। यदि दोनों मान एक ही रहेगा, संख्या एक ही रहेगी तो हमें दिक्कत नहीं होगी। यदि एक संख्या कम हो गई तो हमें मालूम हो जाता है कौन यहाँ पे छूट गया यात्रा में, तो इसको हम मिलान करते हैं। शैक्षिक भ्रमण जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान समय में शैक्षिक भ्रमण जो होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व इसका है। इसके द्वारा किसी ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक का अवलोकन कर ज्ञान का वर्धन करते हैं। वर्तमान समय में शैक्षिक भ्रमण बहुत महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में। इससे हम सूचना हर शैक्षिक स्थल का या ऐतिहासिक का हमें प्राप्त होता है, जिनको हम किताबों में या और जगहों पर पढ़ते हैं उसको हम साक्ष्य के रूप में देखते हैं। तो जो चीज़ हम ऐतिहासिक स्थल या जो भी चीज़ें हैं वहाँ का वातावरण या वहाँ का कल्चर जो भी हो उसको हम साक्ष्य रूप में देखते हैं और इन सभी स्थलों का हम वर्णन अपने प्रैक्टिकल फाइल में जो चीज़ देखें उसको करना है। अब देखते हैं कि शैक्षिक भ्रमण का क्या क्या उद्देश्य है। शैक्षिक भ्रमण छात्रों को सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व और घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा छात्रों को विभिन्न विषयों के प्रति रुचि विकसित करता है। उसके साथ साथ सैद्धांतिक ज्ञान का संबंध व्यवहारिक ज्ञान से ये जोड़ता है। इसके अलावा छात्रों में उत्तरदायित्व, समझने एवं निरीक्षण करने की दशा का विकास शैक्षिक भ्रमण के द्वारा होता है। भ्रमण के द्वारा हमें न केवल दैनिक जीवन में शिक्षा मिलती है बल्कि हम शिक्षा भ्रमण के द्वारा हमें उन जगहों की कला को करीब से देखने का अवसर प्रदान होता है और शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से ही हम
लखनऊ या जहाँ जहाँ लखनऊ, आगरा, मथुरा, वृंदावन या जहाँ भी हमें जाना होता है या जहाँ भी हम शैक्षिक भ्रमण करते हैं, वहाँ की संस्कृति, कला, खान पान आदि चीज़ों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो इन सभी का विवरण हम प्रैक्टिकल में करेंगे। शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से जो विदेशी आते हैं उनसे मिलकर हमें यह भी ज्ञान प्राप्त होता है कि धार्मिक स्थलों से उसमें कौन कौन सी कला अपनाई गई है, इनसे हम भली बात अवगत होते हैं। और ये धार्मिक स्थलों पर जो कला है किस प्रकार से ये जुड़ी हुई है। अपने प्रैक्टिकल फाइल में ये दर्शाते हैं कि हमारी यात्रा कॉलेज से इतने बजे प्रारंभ हुई, जिसमें शिक्षक व छात्र छात्र अन्य लोग मनोरंजन करते हुए जो पहला दर्शन स्थल था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कदम रखा गया। उसके बाद लखनऊ से सभी छात्र अंबेडकर पार्क को ले आ गया। जिन जिन जगहों पर ले जाता है उसका वर्णन हम अपने शैक्षिक भ्रमण की फाइल में करते हैं। अब हम पहला पड़ाव था कि हम लखनऊ में शाम 5:45 पर लखनऊ के अंबेडकर पार्क पे पहुँचे। तो जिन जिन स्थल पर हम जाते हैं उसका फिगर और उसका वर्णन हम अपनी फाइलों में कंप्लीट रूप से बताते हैं। अंबेडकर पार्क लखनऊ के दर्शनीय स्थलों में से एक है। यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में ये समर्पित किया गया है। तो ये सब हम अपने प्रैक्टिकल फाइल में फिगर सहित हम इसको चिपका के इसको हम बनाएंगे। इसके बाद हम इस अम्बेडकर पार्क के बारे में अपने फाइल में लिखेंगे कि ये इसका निर्माण ग्रावाई पत्थरों से किया गया है जो रात की रोशनी में बेहद खूबसूरत लगता है। इस पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी द्वारा 2008 में कराया गया था। इस पार्क में हर वर्ष 14 अप्रैल को यहाँ अम्बेडकर जयंती काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो जो जो हम स्थल देखते हैं, पार्क वगैरह, वो सब हम अपने फाइल में उसके बारे में लिखेंगे और उसका वर्णन हम करते रहेंगे। अब इसमें हम भी दर्शन करेंगे कि इसमें कितने हाथी हैं और एक हाथी के पत्थरों की कीमत लगभग 40 लाख रुपए आंका गया है। तो इस प्रकार हम अंबेडकर पार्क से रवाना होते हैं दूसरे स्थल के लिए, मथुरा। अब हम आगरा में गुरु का ताल या गुरुद्वारा जाते हैं। वहाँ पे गुरुद्वारा जो देखे हैं वह बहुत ही सुंदर था। ये 1970 में सिख समुदाय द्वारा मुख्य रूप से ये बनवाया गया था, जिसका हम एक फिगर लेके या फ़ोटो खींचते हैं और उसके बारे में कुछ लिखते हैं कि इस तीर्थ स्थल का निर्माण सिख गुरु तेज बहादुर जी के श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। गुरुद्वारे में एक ताल है जिसका ऐतिहासिक महत्व है। इस गुरुद्वारे का लाल पत्थर से शिल्पकारी किया गया है, बनाया गया है। तो अब हम लोग आगरा किला जाते हैं। जो आगरा का किला एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यह किला हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। यह किला जो है ऊंची ऊंची 4 दीवारों से घिरा हुआ है। भारत के मुग़ल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां और औरंगज़ेब यहाँ रहा करते थे।
यहीं से पूरे भारत पर शासन किया करते थे। आगरा का किला 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और 70 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। तो इस आगरे के किले में जो जो शिल्पकारी है, जो खूबसूरती है या फिगर है, उसका चित्र खींचकर हम आगरे के किले का भी चित्र जो है अपने प्रैक्टिकल फाइल में लगाते हैं। अब हम आगरे के किले के बाद भ्रमण करने के बाद हम ताजमहल पहुंचते हैं। ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। यह सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसके बारे में हम पूरा जानकारी लिखेंगे कि 1632 में मुग़ल सम्राट शाहजहाँ द्वारा ये अपनी पत्नी के मृत्यु उपरांत उनकी याद में बनवाया गया था। ये उनकी पत्नी मुमताज़ महल का मकबरा इसमें है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को को विश्व विख्यात स्थान के रूप में नामांकित किया गया। यहाँ पे सभी पर्यटक विदेशी या भारतीय आते हैं, तो हमें इसको देखकर कलाकार या संस्कृति का पता चलता है कि क्या क्या शिल्पकारी थी। ये सब हम अपने फाइल में दर्शाते हैं और ताजमहल के अच्छी फ़ोटो खींचकर और उसके बारे में जितनी हिस्ट्रिकल है, ऐतिहासिक बातें हैं, उसको हम अपने प्रैक्टिकल फाइल में कंप्लीटली लिखते हैं। उसके बाद हम लोग अगले पड़ाव पे जाते हैं। अब हम वृंदावन की तरफ प्रस्थान करते हैं। वहाँ पे वैष्णो धाम पर जाकर हम वैष्णो देवी का दर्शन करते हैं और वहाँ पे स्थापित मूर्ति के विषय में या उसकी फ़ोटो खींचकर उसको हम अपने फाइल में दर्शाते हैं। इस मंदिर का अपनी अलग मान्यता है। इस मंदिर में स्थापित माता जी की मूर्ति की ऊंचाई को लेकर इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो इस तरह हम सारी बातें अपने शैक्षिक भ्रमण की फाइल में लिखते हैं। अब हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। अब हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की तरफ प्रस्थान करते हैं, जो एक धार्मिक स्थल है जहाँ हिंदू धर्म के लिए या उसका धर्म का अनुयायी कृष्ण भगवान के जन्म स्थल को मानते हैं या विवादों में भी कुछ घिरा हुआ था। अब हम लोग अगले पड़ाव पर वृंदावन के प्रेम मंदिर पर पहुंचते हैं। हम सभी छात्र वहाँ पे इस मंदिर का चारों तरफ दृश्य को देखते हैं और कुछ दृश्यों का हम अपने मोबाइल या फ़ोटो खींचते हैं। अब ये मंदिर जो मथुरा ज़िले के समीप वृंदावन में ये प्रेम मंदिर स्थित है। अब जितने फ़ोटो हम टूर में या अपने शैक्षिक भ्रमण में खींचे हैं, ये सब मोबाइल में या फ़ोटो या अन्य किसी माध्यम से, चाहे वो कैमरा हो, वो सभी को शैक्षिक भ्रमण के फाइल में लगाते हैं। फिगर के साथ कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी लिखते हैं। जैसे प्रेम मंदिर के बारे में कहा गया है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकारों ने इसे तैयार किया था। यह मंदिर
प्राचीन शिल्पकला के पुनः जागरण का एक नमूना है। तो इस प्रकार हम प्रत्येक ऐतिहासिक स्थल को देखते हैं और उसके बारे में लिखते हैं कि ये कैसे था, कैसे बनाया गया, इसकी सुंदरता, शिल्पकार या ऐतिहासिक या किस सन में बनाया गया, इन सभी को एक नोट्स या जो चीज़ें हम देखे हैं एक फाइल में हम लिखते हैं और जो स्थल के बारे में ऐतिहासिक रूप से लिखते हैं हम उसको फिगर उसी के सामने या बीच में उसको चिपका के नीचे उसका नाम लिख के प्रैक्टिकल फाइल को तैयार करते हैं। तो इस प्रकार हम ये भी देखते हैं कि यात्रा या भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण समाप्त होने के बाद पुनः हम बस द्वारा अपने मूल स्थान जहाँ से चले थे वहाँ पे जिस समय हम पहुँचे हैं उसका टाइम लिखना है और इसके बाद पुनः जो एक अटेंडेंस सीट थी तैयार किया था उसका मिलान करते हैं कि ऐसा कोई बच्चा या कोई छूटा तो नहीं है। यदि मिलान होता है तो ये संपूर्ण रूप से हमारा शैक्षिक भ्रमण या शैक्षिक यात्रा हमारा पूरा कंप्लीट संपन्न हुआ। तो इन सभी चीज़ों का वर्णन हम अपने शैक्षिक फाइल में, शैक्षिक भ्रमण की फाइल में पूर्णतः दर्शाते हैं और लिखते हैं। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। हर प्रकार का DELED BED प्रैक्टिकल फाइल, सब्जेक्ट फाइल, मैथ हो, साइंस हो, सभी विषयों की फाइल हमारे चैनल पर पाते रहिए, लाइक करते रहिए। यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसको नया वीडियो तैयार करूँगा।